अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है कि जिनको वेरिकोसील जो है वो डायग्नोज़ हुआ है। अब वेरिकोसील को लेकर के वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि क्या हमें सर्जरी करा लेनी चाहिए, क्या हमें इसके लिए ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। और अगर हम ट्रीटमेंट लेते हैं जैसे कि हम कुछ पेशेंट को वेरिकोसील का जो ट्रीटमेंट देते हैं उससे लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा होता है। तो क्या ये सच में फ़ायदा होता है लोगों को? क्या इसकी वजह से लोगों का वेरिकोसील ठीक हो जाता है? किस हद तक ठीक हो जाता है? क्या बिल्कुल क्योर हो जाता है? क्या ऐसा है कि वो कभी फिर दोबारा नहीं होगा वेरिकोसील? रिकरेंस रेट चूँकि इसका हाई होता है, तो क्या वो दोबारा नहीं होगा लोगों को? इन सारी बातों को लेकर के लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं एक अपने पेशेंट के बारे में कि जिनको वेरिकोसील था, काफ़ी टाइम से उनको वेरिकोसील था और बायलेटरल वेरिकोसील था, इवन ग्रेड 3 तक उनको वेरिकोसील था। और आज की डेट में उनको जो है यूनिलेटरल वेरिकोसील बचा हुआ है और वो भी सिर्फ ग्रेड 1 बचा हुआ है। बाकी उनको बहुत सारे इश्यूज़ जो थे वो सारे के सारे ठीक हो चुके हैं। तो रिपोर्ट्स के साथ में आज की इस वीडियो में हम इस पेशेंट की केस स्टडी के बारे में आप लोगों से डिस्कस करेंगे, आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे, ताकि अगर आप भी उन लोगों में से हैं कि जिनको वेरिकोसील डायग्नोज हो गया है, उसकी वजह से उनको इनफर्टिलिटी है, उसकी वजह से स्पर्म काउंट जो है वो कम हो गया है ऑलरेडी, या स्पर्म काउंट नील के आसपास आ गया है, मोटिलिटी आपकी बढ़ नहीं रही है, बहुत ज़्यादा इसको लेकर के परेशान हैं, तो आप ये एक फ़ैसला बना सकते हैं इस वीडियो को देख करके कि आपको ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए। वेरिकोसील के बारे में तो आप जानते हैं क्या होता है कि आपकी जो नसें होती हैं स्क्रोटम की, वो जो है गुच्छों की शक्ल में हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो फ्लूइड होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, वहाँ का जो सर्कुलेशन है वो प्रॉपरली हो नहीं पाता है, वहाँ की जो वॉल्स होती हैं वो फंक्शन नहीं करती हैं, जिसके नतीजे में क्या होता है कि वहाँ पर ब्लड जो होता है वो एक्यूमुलेट होने लगता है, भरने लगता है, जिसकी वजह से नसें फूलने लगती हैं और गुच्छों की शक्ल इख्तियार करने लगती हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग वेरिकोज वेन के बारे में जानते होंगे। वेरिकोज वेन ये पैरों में होता है। ऐसे लोग जो खड़े रहने का काम करते हैं या बहुत ज़्यादा दौड़ने का काम करते हैं, उन लोगों में इस तरीके के इश्यूज़ हो जाते हैं और वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम ऐसे लोगों के अंदर हो जाया करती हैं। सेम इसी तरीके से कुछ जो है इश्यूज़ की वजह से कुछ लोगों के स्क्रोटम में इस तरह की वेन्स का जो है गुच्छा डेवलप हो जाता है, गुच्छा बन जाता है, उसको हम लोग वेरिकोसील के नाम से जानते हैं। वेरिकोसील से जनरली लोगों को कोई परेशानी नहीं होती है। वेरिकोसील की वजह से बहुत ही डल एक होता है, बहुत ही मीठा मीठा सा दर्द जिसको कहते हैं वो होता है। बाकी इसके अलावा कोई और मेजर सिम्टम्स इससे नहीं आते हैं। कॉम्प्लिकेशन के तौर पे आपको ये इनफर्टिलिटी दे जाता है। वेरिकोसील अगर आपको होता है तो इसकी कॉम्प्लिकेशन में आपको इनफर्टिलिटी हो जाती है, आपके यहाँ बच्चे होने बंद हो जाते हैं, या बच्चे अगर नहीं हैं तो होते नहीं हैं। ये परेशानी आपको होती है अगर आपको वेरिकोसील हो जाता है। तो स्पर्म काउंट आपका कम हो जाता है, मोटिलिटी कम हो जाती है, मॉर्फोलॉजी का प्रॉब्लम आता है, स्पर्म आपके डेड होने लगते हैं, इस तरह के इश्यूज़ होते हैं। तो ये जो पेशेंट हैं इनकी आप रिपोर्ट एक देख सकते हैं। ये रिपोर्ट डिस्प्ले पे जो आपको दिख रही है, इस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं इनको सबसे पहले इनको लेफ़्ट साइड में ग्रेड 2 वेरिकोसील डायग्नोज हुआ था। ये रिपोर्ट आप देख सकते हैं। इस रिपोर्ट में ग्रेड 2 लेफ़्ट साइड में और ग्रेड 1 राइट साइड में वेरिकोसील है ना, ये आपको आसानी से दिख रहा होगा। इसके बाद ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, जब इनका ट्रीटमेंट चला है थोड़े ही दिनों के बाद, इनका जो लेफ़्ट साइड में ग्रेड 2 था और राइट साइड में ग्रेड 1 था, वो बोथ साइड में ग्रेड 1 पे आ गया था। इनका दोनों ही साइड में ग्रेड 1 वेरिकोसील बचा। लास्ट में थोड़ा सा ट्रीटमेंट और देने के बाद जब इनका रिपीट कराया गया है यूएसजी स्क्रोटम, तो एक साइड का जो वेरिकोसील है वो ख़त्म हो चुका है और लेफ़्ट साइड में सिर्फ इनको ग्रेड 1 वेरिकोसील बचा हुआ है। तो ये इस तरीके से प्रोग्रेस इन पेशेंट की हो रही है। और इनको बहुत मेजर इश्यूज़ थे सीमेन एनालिसिस में। इनकी शादी को काफ़ी टाइम ऑलरेडी हो चुका है, बच्चे अभी तक हैं नहीं, और सीमेन एनालिसिस में बहुत मेजर इश्यूज़ इनके डायग्नोज हो रहे थे। बार बार इनकी मोटिलिटी नहीं आ रही थी सही, काउंट इनका सही नहीं आ रहा था, एग्लूटिनेशन जो है वो प्रेजेंट आ रहा था। बहुत सारे इश्यूज़ इनके सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट में डायग्नोज हो रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे के सारे नॉर्मल के आसपास हैं अभी, और 1-2 महीने में उम्मीद करते हैं कि ये जो पेशेंट हैं बिल्कुल क्योर हो जाएंगे और इनका जो सीमेन एनालिसिस है वो भी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, और ये जो यूएसजी स्क्रोटम है ये भी इनका नॉर्मल हो जाएगा।
तो इस तरीके से यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जब ट्रीटमेंट हम अपने पेशेंट को देते हैं तो लोगों को इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा होता है और बहुत ही तेज़ी के साथ लोगों को वेरिकोसील जो होता है वो क्योर हो जाता है और वेरिकोसील के जो कॉम्प्लिकेशंस भी लोगों के अंदर होते हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह क्योर हो जाते हैं। वेरिकोसील के लिए हमारी बहुत ही स्पेसिफिक मेडिसिन है, हमारा जो क्लिनिकली टेस्टेड प्रोडक्ट है वेरिकोसील के लिए वो है डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 145 145 नंबर का जो नुस्खा है हमारा वो बहुत इफ़ेक्टिव होता है वेरिकोसील के लिए और ये कोई कॉस्टली भी नहीं होता है, 480 रुपये का होता है आई थिंक, पूरे महीने की डोज़ होती है वेरिकोसील की। तो आप ये मेडिसिन जो है इस्तेमाल कर सकते हैं और बेहतर ये है कि अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है, बहुत टाइम से परेशान हैं और ट्रीटमेंट भी इधर उधर करा रहे हैं बट आपको कोई आराम नहीं हो रहा, तो डायरेक्टली आप एक बार हमसे कंसल्ट करिए। ये सायरा हेल्थ केयर है जहाँ पे हम यहाँ पेशेंट देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्रैक्टिस जो है सायरा हेल्थ केयर बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है, प्राइम लोकेशन पर है। आप आसानी से हमारे यहाँ तशरीफ़ ला सकते हैं अगर आसपास हैं तो। अगर दूर हैं, आना चाहते हैं तो भी आपका वेलकम है, आप तशरीफ़ लाइए। और अगर नहीं भी आना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप आसानी से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और डायरेक्टली आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। और हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9452 580944। किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है तो आप इस नंबर पे कॉल करके वो परेशानी डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ से भी हमारी जो टीम है वो आपको सपोर्ट करेगी और आपको प्रॉपर जो है गाइडेंस प्रोवाइड करा देंगे कि किस तरीके से आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। ये जो मेडिसिन्स हैं ये भी हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, आप वहाँ से इन मेडिसिन्स का जो ऑर्डर है वो प्लेस कर सकते हैं। तो sairahealthcare.com इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी और आज की इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर कॉन्फिडेंस आया होगा, ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।